नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जॉब लक पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीटेड काउंसलिंग 2020 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम साथ ही बीए तथा बीएससी बीएड 4 वर्षीय पाठ्यक्रम की काउंसलिंग की प्रक्रिया का समापन हो चुका है और निश्चित रूप से अभी आपके कॉलेज वाले आपको कॉल कर रहे होंगे और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज में बुला रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अभी कोविड सब कुछ खत्म हो चुका है, तो निश्चित रूप से आपको अपने कॉलेज अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना होगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने कॉलेज ले जाने हैं और साथ ही टीसी का क्या लोचा है। संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपको दी जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि भाई चैनल जॉब लक को भूल मत जाना। एडमिशन कंफर्म हो चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि जॉब लक पर आपके लिए कोई भी कंटेंट नहीं आएगा। निश्चित रूप से आपके बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के सिलेबस के नोट्स आप मैं इसी चैनल पर उपलब्ध करवाऊंगा। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, रीट पीटेट बीएड इससे संबंधित संपूर्ण अच्छा कंटेंट मैं आपको इसी चैनल पर उपलब्ध करवाऊंगा। तो निश्चित रूप से बने रहिएगा और अगर अभी तक सदस्य नहीं बने तो प्लीज़ आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय रहते मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं मुद्दे की बात पर और देते हैं आपको डॉक्यूमेंट्स से संबंधित संपूर्ण जानकारी। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अलग अलग कॉलेज वालों की अलग अलग डिमांड हो सकती है। यहाँ पर कोई भी फिक्स नहीं है कि आपको डॉक्यूमेंट्स यही के यही ले जाने हैं। एक सामान्य यानी जनरल रूप से आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकता है वो सारी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, बात करते हैं डॉक्यूमेंट लिस्ट की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको चाहिए अपने 22,000 का बैंक चालान, उसके बाद 5,000 का बैंक चालान, उसके बाद महाविद्यालय प्रवेश आवंटन पत्र, उसके बाद पीटेट परीक्षा आवेदन पत्र, उसके बाद पीटेट की अंक तालिका, उसके बाद महाविद्यालय आवंटन पत्र। अभी ये 6 की 6 चीज़ें है ना, 6 और 7 ये सब घोषणा पत्र, ये 7 की 7 चीज़ें अगर आपके पास इनमें से कोई भी नहीं है तो आज ही आप पीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इन्हें ले सकते हैं। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, आप जैसे ही पीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने पीटेट की अंक तालिका चाहिए, तो आपकी पीटेट का रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपके पास नहीं है फोटोकॉपी उसकी तो आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास पीटेट का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपके पास अपने 5,000 रुपये के चालान का प्रिंट आउट नहीं है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर 22,000 रुपये के चालान का प्रिंट आउट नहीं है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपके पास अपना अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट आउट नहीं है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, तो 1 से लेकर 6 तक की यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी की सारी अभी ही आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, सातवां है यहाँ पर आपका स्व घोषणा पत्र। यानी फ्रेंड्स, आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है। मिडिल के सेक्शन में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट फॉर्मेट। आपको सिंपली इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की पीडीएफ ओपन होगी। आपको इस मैटर को एक सादे कागज पर यानी फोटोकॉपी के पेज पर उतारना है और वहाँ पर अपनी डिटेल्स को यहाँ पर भरना है। अपने हाथ से खुद उतारना है, अन्य किसी को मत बोल देना कि भाई उतार दे। और इस पेज को जिस पर आप उतारते हैं उस पेज को आपको कॉलेज में साथ ले जाना है, वैसे ही जैसे आपने स्कैन करके अपलोड किया था। उसके बाद फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। तो आगे आपको चाहिए अपनी 10वीं कक्षा की अंक तालिका, यानी 10वीं की अंक तालिका चाहिए। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं जिनकी अंक तालिका और सर्टिफिकेट एक ही है, और कुछ विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं जिनकी अंक तालिका अलग है और सर्टिफिकेट अलग है। तो भाई जिनके अलग अलग है वो अलग अलग ले जाना, और जिनका एक ही है वो कोई एक का दो तो कर नहीं सकते, तो आपको यही एक ले जाना है, क्योंकि यही सर्टिफिकेट होता है और यही आपकी मार्कशीट होती है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको चाहिए अपनी 12th की अंक तालिका। वही सेम चीज़ें, जिनके पास सर्टिफिकेट और अंक तालिका अलग अलग है वो अलग अलग ले जाएं, जिनके पास एक ही है वो एक ही ले जाएं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको चाहिए अपनी स्नातक, यानी आपने जो भी बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, तो आपकी प्रथम वर्ष की अंक तालिका, द्वितीय वर्ष की अंक तालिका, तृतीय वर्ष की अंक तालिका। अगर आपके पास फ्रेंड्स किसी एक वर्ष की अंक तालिका नहीं है तो आप अपने कॉलेज में विजिट करें, निश्चित रूप से आपको डुप्लीकेट कॉपी मिल जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी आपको तीनों की तीनों ओरिजिनल साथ में ले जानी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही आप किसी ईयर को पास करते हैं तो निश्चित रूप से आपके कॉलेज द्वारा आपको वह अंक तालिका दी जाती है।
उसके बाद फ्रेंड्स, यदि किसी विद्यार्थी ने एमए, एमएससी, एमकॉम कर रखा है तो उसे अपने एमए, एमएससी, एमकॉम की प्रथम वर्ष की अंक तालिका और साथ ही द्वितीय वर्ष की अंक तालिका अगर है तो, नहीं तो नहीं है भाई, हाँ अगर है तो साथ में ले जानी है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको चाहिए अपना मूल निवास प्रमाण पत्र, ओरिजिनल भी ले जाना है और अपनी फोटोकॉपी भी ले जानी है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप अगर SC, ST, OBC, EWS किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी ले जाना है। अगर आप जनरल कैटेगरी हैं और अगर आप EWS में भी नहीं आते हैं तो आपका कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है, लेकिन जनरल कैटेगरी में है और EWS बना रखा है तो आपको वह साथ में ले जाना है। बाकी जो भी यहाँ पे अदर कास्ट के हैं, OBC, SC, ST, MBC, वे तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट साथ में ले ही जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप विकलांग, विधवा, परित्यक्ता, सैनिक इत्यादि में आते हैं तो आपको यहाँ पे उसका जो भी सर्टिफिकेट है वो अपने साथ में ले जाना है, अन्यथा ये कोई आवश्यक नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स, ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी स्थानांतरण प्रमाण पत्र, इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको चाहिए चरित्र प्रमाण पत्र। जी हाँ दोस्तों, आप जब कॉलेज से जब अन्य कॉलेज में जाते हैं तो आपकी पहले कॉलेज द्वारा आपको चरित्र प्रमाण पत्र दिया जाता है, तो आप वो अपने साथ में ले जा सकते हैं अगर है तो। अगर नहीं है तो आप अपने कॉलेज में विजिट करें, वहाँ से आपको ये आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको चाहिए अपना आधार कार्ड और उसी के साथ आपके 6 रंगीन फोटो और उसके बाद 2 स्प्रिंग फाइल। स्प्रिंग फाइल मतलब एक वो 10 रुपये की, 15 रुपये की गत्ते की फाइल आती है ना जिसमें स्प्रिंग लगा होता है, वैसे 2 फाइल्स आपको साथ में ले जानी है अगर आपके कॉलेज वाले मंगवाए तो, अन्यथा ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद फ्रेंड्स, आपको चाहिए 4 डाक लिफाफे और उसी के साथ आपके प्रत्येक डाक लिफाफे के लिए 50 रुपये का डाक टिकट अगर आपके कॉलेज द्वारा आपसे मंगवाया जाता है तब ले जाएं, अन्यथा ज़रूरी नहीं है। तो इनमें से जो भी मैंने आपको बताया है, जैसे कि मूल निवास प्रमाण पत्र, आपका कास्ट सर्टिफिकेट या फिर आपकी 10वीं की अंक तालिका, आपकी 12वीं की अंक तालिका, आपकी UG की अंक तालिका, इन सभी की 3-3 या 2-2 फोटोकॉपीज आप निश्चित रूप से अपने साथ में ले जाएं, जिससे कि आपको कोई भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। बाकी आप इस डिस्प्ले का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आपको यहाँ पे आसानी हो इसे समझने में। और बाकी इससे के अलावा कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स अपने घर का है, जॉबलक ऑफिशियल अपने घर की इंस्टा ID है, तो मैसेज कर देना या फिर कमेंट में लिख देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। अब फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी TC की, कि किन विद्यार्थियों को TC साथ में ले जानी पड़ती है और किन्हें नहीं ले जानी पड़ती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इसके लिए PTET की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है और उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कॉलेज लिस्ट से संबंधित एक ऑप्शन देखने को मिलता है और यहीं पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब फ्रेंड्स, आपको पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। अब भाई जरा ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर आप जैसे अपनी जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ भी आपको कॉलेज मिला है, आप उस कॉलेज के नाम तक पहले पहुँच जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे जोधपुर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे कॉलेज टाइप कोएड सेलेक्ट करते हैं। तो मान लीजिए कि भाई मुझे जो कॉलेज मिला है वो अंबिका TT कॉलेज ये मिला है, जोधपुर वाला, ठीक है ना। अब ऐसी स्थिति में मेरे को अपनी TC साथ में ले जानी है या नहीं, तो ऐसे में फ्रेंड्स, आपको ये देखना है कि आपने BA, BSc या फिर BCom किस कॉलेज से की है। अगर आपने JNVU से की है, अगर आपने JNVU से की है, मान लीजिए कि मैंने जो BA, BCom, BSc कर रखी है वो JNVU से कर रखी है और ये मेरी अंबिका TT कॉलेज है ना, ये भी किससे जुड़ रखी है, JNVU से। एप्लीकेटेड का मतलब होता है जुड़ी हुई है, यानी JNVU से ये जुड़ रखी है। तो BA जब मैंने की थी तो BA में भी कहाँ पे मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं JNU में पढ़ाई कर रहा था। और अभी जो मेरा B.Ed में जो कॉलेज मिला है वो कॉलेज भी किससे संबंधित है, JNU से संबंधित है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट साथ में नहीं ले जाना है। अब मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी है जो RU से यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी से BSc कर रखा है और ऐसे मामले में अगर उसे अंबिका TT कॉलेज मिल जाता है तो फ्रेंड्स, अंबिका TT कॉलेज से तो किससे जुड़ा हुआ है, JNVU से जुड़ा हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको RU से अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट अपने पास में लाना होगा और इस अंबिका TT कॉलेज में जाकर जमा करवाना होगा। ये अंबिका TT कॉलेज आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट इस संबंधित JNVU की कॉलेज में भेज देगा।
अधिकांशतः कॉलेजें अपनी JNVU से ही एफिलिएटेड होती हैं। फिर भी आपको जो भी कॉलेज मिली है, आपका जिस भी कॉलेज में एडमिशन हुआ है, अगर आपकी पुरानी कॉलेज से ही संबंधित है तो आपको ऐसी दशा में ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं ले जाना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी पुरानी कॉलेज अलग थी, यानी RU या फिर MDSU या फिर कोई अन्य कॉलेज थी और उसी कॉलेज से आपका यहाँ पर रिश्ता नाता अभी नहीं रहा है, तो आपको निश्चित रूप से यहाँ से उस ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट को लेकर इस संबंधित कॉलेज में जो आपको नई कॉलेज मिली है उसमें ले जाना होगा। बात समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में फिर से पूछ देना। एक बार फिर से मैं बता दूं, 1 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं। जो भी आपको कॉलेज मिला है वह कॉलेज आपके BA BCom BSc या फिर आपने जो अंतिम पढ़ाई की थी, मान लीजिए कोई MA कर रहा है, पिछले साल जिसने MA की थी तो MA JNVU से की थी और मान लीजिए उसकी ट्रीसी कहाँ है, अभी JNVU में है और अभी वो B.Ed कर रहा है, तो B.Ed में भी आपको ऐसी ही कॉलेज मिली है कि वो JNVU से अटैच्ड हैं, तो एप्लीकेटेड हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यहाँ पर लाकर नहीं जमा करवाना है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली वहीं पर है जहाँ पर उसे होना चाहिए। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो थोड़ा लंबा बन जाता है क्योंकि मेरी आदत है कि जब तक सामने वाले को समझ में नहीं आए तब तक बकते जाओ बकते जाओ बकते जाओ, तो उसके लिए सॉरी। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई। लाइक में कंजूसी मत कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।